गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये एक्चुअली हम लोगों का एसएफएम का रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। देखो, एसएफएम में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने कवर किया था बॉन्ड वैल्यूएशन। तो बॉन्ड वैल्यूएशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, देखो इसमें ये लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है, यू कैन रेफर दैट। इसमें हम लोग ने सीखा था इंट्रिंसिक वैल्यू एंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, देन बॉन्ड ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन yield to maturity YTM and volatility of a bond, bond refunding decisions, then convertible debentures, convexity of bond। तो इतना सारा टॉपिक हम लोगों का बॉन्ड वैल्यूएशन में हो चुका था। नाउ अभी ये वाला जो लेक्चर है इसमें इक्विटी वैल्यूएशन करेंगे हम लोग। तो देखो, इक्विटी वैल्यूएशन इज रिलेटिवली ईजियर देन बॉन्ड वैल्यूएशन एंड रिलेटिवली स्मॉलर। तो अप्रोक्स टेंटेटिव टाइम मैंने इक्विटी वैल्यूएशन में जो कॉन्सेप्ट है उसमें 30 मिनट्स का टाइम अलॉट किया है। आई होप कि उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, उतना है नहीं, सम सॉल्व करके ही इसको समझना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, फर्स्ट इज़ ज़ीरो ग्रोथ मॉडल, जहाँ पे ग्रोथ कुछ होता नहीं है, ग्रोथ इज इक्वल टू नील, इसको नो ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। देन गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, उसके बाद वाल्टर्स मॉडल, एक और यहाँ पे एक और मॉडल है विच इज़ एच मॉडल। एच मॉडल का कॉन्सेप्ट एक छोटा सा सम है, उसमें से ही समझेंगे। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे राइट शेयर्स एंड बाई बैक ऑफ शेयर्स। उसके बाद एनुअलाइज्ड इन्वेस्टमेंट रेट निकालना है, एनुअलाइज्ड डिस्काउंट रेट कैसे निकालना है। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है दिस इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स एट्सेट्रा, उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट इज ग्रोथ कैलकुलेशन फ्रॉम ईपीएस। कुछ साल का ईपीएस का डेटा दिया रहेगा, उसमें से ग्रोथ कैलकुलेट करना। देन फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, इसको हम लोग प्यार से फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी FCEE बोलते हैं, एफ से डबल ई बोलेंगे इसको। उसके बाद बीटा कैलकुलेशन, उसमें गियर्ड एंड अनगियर्ड बीटा कैलकुलेशन सीखेंगे, राइट। ये हो गया अपना हेलीकॉप्टर व्यू। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट में मैंने लगभग 30 मिनट्स का टाइम अलॉट किया हुआ है। तो मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये जो मनी मार्केट चीज़ है ना, इसको बेटर हम लोग समझ पाएंगे अलॉन्ग कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विथ सम्स। अभी ये जो पार्ट है इसको मैंने एक अलग सा छोटा सा चैप्टर बना दिया है, जो जब हम लोग ये बॉन्ड एंड इक्विटी वैल्यूएशन कंप्लीट कर लेंगे विद क्वेश्चंस, उसके बाद मनी मार्केट में जंप करेंगे, राइट। सो गाइज, बॉन्ड वैल्यूएशन हम लोगों का कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो गया था। सो अभी स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 2 विच इज़ इक्विटी वैल्यूएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, objective is to find P0 which is fair price of equity shares. P0 is equal to present value of future dividends and selling price, which means present value of future cash flows। अभी ये वाला जो है ना, दिस इज इन लाइन विथ इंडेज। जो आप लोगों का इंडेस 109 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसका ही
मतलब सेम कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन वाला। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज जीरो ग्रोथ और नो ग्रोथ मॉडल। जीरो ग्रोथ में क्या है, पी जीरो इज इक्वल टू डिविडेंड बाई के ई, के ई इज द कैपिटलाइजेशन फैक्टर। नेक्स्ट इज कांस्टेंट ग्रोथ और गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, जहाँ पे पी जीरो इज इक्वल टू डी वन बाई के ई माइनस जी। अभी इसमें देखो डी वन का मतलब है नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जो डी वन है डी वन इज इक्वल टू डी ज़ीरो इंटू वन प्लस जी। अभी जो प्रीवियस ईयर डिविडेंड है उसमें हम लोग ग्रोथ अप्लाई करेंगे तो डी वन आता है। नेक्स्ट इज जी, जी का मतलब है ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स। अभी जी निकालने का एक फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, विच मीन्स बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो, आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोल सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। अभी जो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल है उसमें एक एजम्पशन है, द एजम्पशन इज के ई इज ग्रेटर देन जी। तो दैट इज व्हेन के ई लेस देन इक्वल टू जी, गॉर्डन्स मॉडल डज नॉट होल्ड गुड। जहाँ पे अपना कैपिटलाइजेशन फैक्टर ग्रोथ रेट से कम या तो इक्वल टू है, मतलब कम या फिर इक्वल है, इन दैट केस गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल डज नॉट वर्क। नेक्स्ट इज रिटेंशन रेशियो प्लस पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 1 और 100%। ये कॉमन सेंस है। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पीई रेशियो। अगेन पीई रेशियो इज इक्वल टू 1 बाई के ई। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला अपने को काम में लग जाएगा बाद में। नेक्स्ट इज वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल इज रिलेटेड टू डिविडेंड पे आउट। दिस मॉडल टॉक्स अबाउट डिविडेंड पे आउट। इसको बोलते हैं ऑल और नथिंग अप्रोच। प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज अफेक्टेड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन आर एंड के ई। यहाँ पे जो आर देखा और के ई, ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे। आर क्या है, रिटर्न मेड बाय कंपनी ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स, that is ROE, return on equity, and KE is return that the shareholder can generate। मतलब इसको बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड या तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे देखो 3 पॉसिबल केसेस है। दिस इज केस 1, दिस इज आवर केस 2 एंड दिस इज आवर केस 3। सी देखो केस 1, केस 2, केस 3। अभी ये तीनों केस देखेंगे। केस 1 क्या है, जहाँ पे R इज ग्रेटर देन के ई। केस 1 इज इफ R ग्रेटर देन के ई, ये सिचुएशन में डिसीजन इज टू रिटेन मोर, हायर द रिटेंशन हायर द प्राइस। मतलब इसका इन्फरेंस एक कर सकते हैं, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटेंशन रेशियो, दैट इज बी। तो कंपनी कैन जनरेट मोर रिटर्न देन शेयर होल्डर। इसका मतलब ये है, देखो जहाँ पे आर कंपनी का रिटर्न शेयर होल्डर्स का रिटर्न से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम, ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम प्राइस एट पे आउट 0%। अभी ऊपर जो देखे ना नथिंग और ऑल, इसको हम लोग ये वाला को बोलेंगे नथिंग। सेकेंड केस में आ जाओ, जहाँ पे आर लेस देन के ई, मतलब ये वाला केस में कंपनी का डिसीजन होगा पे आउट मोर, शेयर होल्डर कैन जनरेट मोर रिटर्न देन कंपनी, हायर द पे आउट हायर द, यहाँ पे पे आउट जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्राइस ज़्यादा होगा। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है,
P0 इज मैक्सिमम व्हेन पे आउट इज 100%। अभी नथिंग और ऑल बोले, यहाँ पे 100% मतलब ऑल। अभी देखो नथिंग और ऑल लिखा है, यहाँ पे एंड नहीं है। अगर एंड होता तब ये केस 3 भी उसमें आ जाता। तो और बोला है, तो इसमें देखो इफ आर इज, मतलब जहां पे यहां पे देखो इफ आर ग्रेटर देन के ई, थर्ड केस इज, अरे मैं भी क्या कर रहा हूं यार, आवर थर्ड केस इज आर इक्वल्स टू के ई। तो थर्ड केस इज आर इक्वल्स टू के ई, ये वाला में दिस इज इनडिफरेंट, मतलब P0 does not vary with payout ratio। यहाँ पे कंपनी का जो भी पे आउट डिसीजन है उसके वजह से शेयर प्राइस में कुछ फर्क नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट इज वॉल्टर्स फॉर्मूला। अभी वॉल्टर मॉडल का कॉन्सेप्ट देख लिया, अभी वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला देखते हैं, मतलब वॉल्टर मॉडल से शेयर प्राइस कैसे निकालेंगे। P0 इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई के ई होल डिवाइडेड बाई के ई। यहाँ पे डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर, ई माइनस डी का मतलब है रिटेंशन पर शेयर, स्मॉल आर तो हम लोगों को पता है रिटर्न दैट द कंपनी कैन जनरेट, के ई इज द रिटर्न दैट शेयर होल्डर कैन जनरेट इफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज राइट शेयर्स। राइट शेयर्स में दो सब पार्ट है, एक तो थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालेंगे। थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला है n इंटू पी जीरो प्लस आर इंटू एस बाई एन प्लस आर, मतलब एवरेज कॉस्ट पर शेयर आफ्टर राइट इशू। ये उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना ये बिफोर राइट्स। देन P0 का मतलब है कम राइट प्राइस, कम राइट मतलब बिफोर वाला प्राइस। R का मतलब है नंबर ऑफ राइट्स बेस्ड ऑन n। यहाँ पे जो n इज टू r वाला जो रेशियो है, दिस रेशियो विल बी गिवन इन क्वेश्चन। ओके, देन S इज इक्वल टू सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ द राइट शेयर्स। ऐसा करके ये वाला जो थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकला, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वैल्यू ऑफ राइट। अभी जो राइट का वैल्यू कितना है, मतलब कंपनी का कॉस्ट कितना है, वैल्यू ऑफ राइट का मतलब है, इसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है कॉस्ट टू द कंपनी, कंपनी को कितना खर्चा पड़ा राइट में। तो इसका ये फॉर्मूला है थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, राइट शेयर्स डू नॉट हैव एनी फ्लोटेशन कॉस्ट, हेंस इट इंक्रीजेस शेयर होल्डर वेल्थ इन अ राइट इशू। उसके बाद दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, एनुअलाइज्ड इन्वेस्टमेंट रेट एंड एनुअलाइज्ड डिस्काउंट रेट। अभी ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का वैल्यूएशन के केस में हम लोग को आता है। फर्स्ट इज जो एनुअलाइज्ड इन्वेस्टमेंट रेट है। अभी देखो, जो एक तो यहाँ पे रहेगा अपना इन्वेस्टर, इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़, और यहाँ पे होगा गवर्नमेंट। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, इन रिटर्न गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट देगा।
तो गवर्नमेंट का कॉस्ट होगा और इन्वेस्टर का इनकम होगा। इन दैट केस एनुअलाइज्ड इन्वेस्टमेंट रेट, ये इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, P1 माइनस P0, P1 मतलब एंड वाला प्राइस, P0 शुरू वाला प्राइस, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 365/91। जब कस्टमर के केस में देखेंगे तो 365 डेज पर एनम लेना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एनुअलाइज डिस्काउंट रेट, ये गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यहाँ पे P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P1 आएगा। देखो डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे P1 आता है, यहाँ पे P0 आता है, यहाँ पे 365 आएगा और यहाँ पे 360 आएगा। ये डिफरेंस जो येलो में मार्क किया है वही डिफरेंस है, एंड इसी के लिए ये क्वेश्चन घूम फिर के आता है आप लोगों के एग्जाम में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्रोथ रेट कैलकुलेशन फ्रॉम EPS। समझो हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है उसमें जो हम लोग निकालते हैं EPS 1 इज इक्वल टू EPS 0 इंटू 1 प्लस जी। ऐसा करते करते हर साल में हम लोग आए, समझो 5th ईयर, ये था अपना ये था अपना फर्स्ट ईयर का डेटा। ऐसा करते करते हम लोग 5th ईयर तक आए, राइट। 5th ईयर में आके EPS 5 इज इक्वल टू EPS 4 इंटू 1 प्लस जी टू द पावर 4, ये अपना एक्सप्रेशन हुआ। तो यहाँ से 1 प्लस जी टू द पावर 4 इज इक्वल टू EPS 5 डिवाइडेड बाई EPS 4। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना ग्रोथ रेट निकलेगा। अभी यहाँ पे एक डायरेक्टिव पावर ट्रिक टू कैलकुलेट रूट वैल्यू है। समझ लो एक एग्जांपल है, 7th रूट ऑफ 1.66 क्या कितना आएगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको एकदम दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कैलकुलेटेड ट्रिक है जो आप लोगों का ये SFM का सिलेबस में बार बार आएगा। ठीक है, इसको मैंने इसलिए स्टार मार्क किया हुआ है। तो इसको कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर में 1.66, उसके बाद 12 टाइम्स रूट दबाओ -1 इंटू जो रूट है ना इंटू दैट नंबर 7 प्लस 1 इंटू इक्वल टू, मतलब ये इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, मतलब कैलकुलेटर में इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू ऐसा करके 12 बार करना है, -1 इंटू 100, ऐसा करके जो नंबर आएगा दैट विल बी इन अ परसेंटेज। सो यहाँ पे द आंसर विल बी इन परसेंटेज फॉर्म, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका एप्लीकेशन कौन कौन सा चैप्टर में आएगा देखो, एक तो रियलाइज्ड यील्ड निकालने में, फिर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने में, एंड जो अपना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर है उसमें भी इसका यूज़ है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी, ये है फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी। अभी टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये जो टोटल अर्निंग है ना, ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये जो अर्निंग है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे तो EPS आएगा। उसके बाद उससे माइनस करेंगे कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन, उससे जो डेट पोर्शन है उसको लेस कर देंगे। समझो डेट का वेट है 40%, तो 1 माइनस 40% 60% करेंगे, कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन, उसका जो इक्विटी पोर्शन है सिर्फ उतना ही लेंगे। देन एनी चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, टोटल वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय, इसको कैसे करेंगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अपना आ जाएगा
चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर इनटू, वहाँ से भी डेट पोर्शन को माइनस कर देंगे। उसके बाद ये जो फाइनल नंबर आया इसको बोलेंगे फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी ज़ीरो। अभी यहाँ से हम लोगों को शेयर का फेयर वैल्यू निकालना है। पी ज़ीरो इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी इंटू 1+G। ये आ जाएगा फ्री कैश फ्लो फ्रॉम, गड़बड़ हो गया, ये आ जाएगा फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी 1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। अभी ये जो के ई है, के ई कैन बी फाउंड आउट यूजिंग CAPM, जो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल IPCC से पढ़ते आ रहे हो, मतलब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल IPCC से पढ़ते आ रहे हो, वो मॉडल को अप्लाई करेंगे। के ई इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा ऑफ इक्विटी। अभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि बीटा ऑफ इक्विटी नहीं दिया है, बीटा ऑफ कंपनी दिया है। अभी बीटा ऑफ कंपनी भी वो कंपनी का नहीं दिया रहेगा, बीटा ऑफ एनी प्रॉक्सी कंपनी कैन बी गिवन इन क्वेश्चन, उसी को हम लोगों को बीटा ऑफ कंपनी लेना है। ये क्वेश्चन में हम लोगों को ये फाइंड करना है कि वी नीड टू फाइंड आउट बीटा ऑफ इक्विटी, मतलब ये इक्वेशन में हम लोगों का क्वेश्चन मार्क है। अभी देखो इक्वेशन ये है, बीटा ऑफ कंपनी इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू यहाँ पे इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 - T प्लस बीटा डेट इंटू डेट 1 - T बाई E प्लस D इंटू 1 - T। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने से हम लोगों का बीटा ऑफ इक्विटी आ जाएगा। देन ये जो बीटा ऑफ इक्विटी आया, यही बीटा ऑफ इक्विटी को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे CAPM में, तो अपना के ई आ जाएगा। मतलब ये जो सिस्टम हो रहा है ना, ये एक्चुअली रिवर्स कैलकुलेशन हो रहा है। देन यहाँ पे जो के ई आता है उसको हम लोग उधर पे रिप्लेस कर देंगे। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का दिस विल बी आवर स्टेप नंबर 1, देन this will be our step number 2 and this will be our step number 3. So step number 1, step number 2, step number 3, ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है गियर्ड और अनगियर्ड बीटा। अभी गियर्ड बीटा किसको बोलेंगे? इफ बीटा ऑफ कंपनी कंप्राइजेस ऑफ बीटा ऑफ डेट। गियर्ड मतलब जिसको हम लोग लीवर्ड बोलते हैं, गियर्ड और लीवर्ड और अनगियर्ड मतलब अनलिवर्ड। अनलिवर्ड मतलब वेयर बीटा ऑफ कंपनी डज नॉट कंप्राइज बीटा ऑफ डेट, उसको बोलेंगे बीटा अनगियर्ड या तो बीटा अनलिवर्ड। तो यहाँ पे इक्विटी वैल्यूएशन का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों का ख़त्म होता है। इसके बाद आई डोंट थिंक कि और कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ये चैप्टर में चाहिए। इसमें फर्दर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी will come while solving more and more questions. तो ये नोट्स मैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो नोट्स आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना अगर आप लोगों को अच्छा लगा नोट्स। आई थिंक ये फॉर्मूला वाला नोट्स आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाला है एग्ज़ाम लास्ट डे रिवीजन में। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्पेस फॉर एनी एडिशनल डिस्कशन 1 पेज का रखा है। तो आप लोग भी, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 1-2 पेज का एक ब्लैंक स्पेस हर एक चैप्टर के एंड में छोड़ के जाना। ये चैप्टर उतना भी बड़ा नहीं है, तो 1 पेज सफिशिएंट होगा।
तो कौन कौन सा चैप्टर में कैसे कितना पेज छोड़ना है मैं वो बता दूंगा। तो गाइज आई होप ये जो बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इक्विटी वैल्यूएशन वाला जो चैप्टर है दैट इज़ सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट डिस्कशन अच्छे से हो गया होगा। आप लोग एक चीज़ करना, ये जो दोनों पार्ट मैंने आप लोगों को बताया ना, बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इक्विटी वैल्यूएशन, आप लोग बैक टू बैक एक बार मेरा वीडियो से रिवीजन कर लेना। देखो अभी मेरा टोटल वीडियो का रिकॉर्डिंग टाइम है ये दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 1 आवर। आप लोग अगर 1.2 1.3 में देखोगे 40-45 मिनट्स में आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप लोग रिवीजन कर लो, बिकॉज इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग स्टार्ट करूँगा। मैं बॉन्ड वैल्यूएशन से स्टार्ट करूँगा एंड देन आई विल मूव ऑन टू इक्विटी। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द बॉन्ड वैल्यूएशन क्वेश्चन आंसर्स। देखो ये रिवीजन वीडियो है, आई विल डेफिनेटली नॉट बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। तो मैं जो लास्ट रिवीजन वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आई विल सॉल्व ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर एक टाइप का मैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। जैसे बॉन्ड वैल्यूएशन है उसमें मेरा सिलेक्ट किया हुआ है 12-13 क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। अगेन इक्विटी में भी वैसा ही है, 14 से 15 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टोटल ये चैप्टर में एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से 4-5 क्वेश्चन, तो टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो कम नहीं होते हैं। एंड ये चैप्टर से आप लोग श्योर शॉट हर अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट करना कि 8 से 10 मार्क तो कंफर्म आता ही है। एंड दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, आप लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, ये चैप्टर में उतना कुछ है नहीं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ।